My name is Rajan Misra, and I am Salesforce Tech Architect, and I am having a channel SFDC Tech World. Today I will be recording this session in Hindi because I have another recording in English, but it was a special ask from many people for recording in Hindi, so I will continue in Hindi now. आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल्सफोर्स कैलेंडर मैनेजमेंट के ऊपर है। एक्चुअली आज के टाइम में जितने भी क्लाइंट्स हैं जो वो अपने प्रोजेक्ट में कैलेंडर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर के थ्रू हम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या कोई जैसे केस है या टास्क है या लीड है उसको हम प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं और कैलेंडर पे दिखता है। इसलिए वो चाहते हैं कि सब कुछ कैलेंडर पे हो ताकि कुछ मिस ना हो। तो हम बात करेंगे कैलेंडर पे। चलते हैं सेल्सफोर्स के ऑर्ग पे। तो कैलेंडर का सेटअप कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो ये। तो कैलेंडर जो है सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और उसका स्टैंडर्ड टैब भी बना हुआ है ऑलरेडी। हमें उस प्रोजेक्ट में पहले तो टैब को ऐड कर लेना है। वो कैसे करेंगे? ऐप मैनेजर में हम जाकर अपना जो भी जिस एप्लीकेशन में ऐड करना है उसको आप एडिट कीजिए, और एडिट करने के बाद आपका जो मेन्यू आइटम है यहाँ पे देखिएगा, नेविगेशन आइटम जिसमें सारे टैब्स दिखते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर में। यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा कैलेंडर, तो कैलेंडर आ जाएगा। उसको राइट में मूव करके आप उसको सेव कर दीजिएगा, तो आपका जो कैलेंडर उस एप्लीकेशन में विजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, मैंने ऐसे डिजिटल गोल्ड में ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे कैलेंडर आ रहा है। अब आते हैं कैलेंडर पे। चलते हैं कैलेंडर का जो बेसिक सेटअप है। कैलेंडर को हम जो व्यूज है वो या तो हम डे में देखना चाहें, पर डे के बेसिस पे, जैसे आज का ही जितने भी एक्टिविटीज है वो सारे दिख जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि वीकली बेसिस पे, तो उस पर्टिकुलर वीक के जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो सारे आ जाएंगे। और उसके अलावा हमारे पर डे के बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी है। और अब चलते हैं कि इस पे जो डेटा आएगा कैसे। जैसे अगर आप देखिएगा वेडनेसडे का 24-25 के लिए अदर टाइम स्लॉट में कुछ भी डेटा हमारे पास है नहीं। तब आते हैं कैलेंडर को सेटअप करने के लिए। मैं चलता हूँ दूसरे यूजर के पास। ये मेरा यूजर है, मेन यूजर है, और इसके अंदर में काम करने वाले जो दूसरे बंदे हैं ये जैसे आप समझ सकते हैं, मैनेजर एंड यानी एसोसिएट। तो आते हैं यहाँ पे ये एक एसोसिएट है। अब इनके कैलेंडर पे मैं जाऊंगा, कैलेंडर पे सेटअप करते हैं। तो जब कैलेंडर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में ऑप्शंस हैं, जैसे माई कैलेंडर्स, अदर कैलेंडर्स। माई कैलेंडर के जो सेटिंग आइकन है इस पर क्लिक कीजिएगा तो न्यू कैलेंडर ऐड करने का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ न्यू कैलेंडर ले लूंगा। न्यू कैलेंडर करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टास्क होगा, किस ऑब्जेक्ट पे हमें ये क्रिएट करना है। हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में एक आप कैलेंडर का जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड जो डेटा होगा वो हमें दिखेगा। तो सपोज मैं भी जा रहा हूँ लीड ऑब्जेक्ट पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लीड होगा वो उस लीड को अपने कैलेंडर पे दिखाना, ताकि वो लीड जो है मैं ऑन टाइम क्लोज कर सकूँ। तो मैं लीड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आप कैलेंडर का नाम दे सकते हैं कुछ भी, माई माई ओपन लीड्स। और कैलेंडर जो है और डेट बेसिस पे काम करता है, तो हमें जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है, जैसे कि अगर हम फील्ड फॉर स्टार्ट अगर हम कोई डेट लेते हैं तो उस डेट से लेकर एंड डेट के रेंज में ऑल और डे वो रिकॉर्ड विजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, असाइंड डेट।
असाइन डेट विल बी स्टार्ट डेट, एंड जो फिल फॉर एंड जो कब एंड होगा उसके लिए मैं ले लेता हूँ ड्यू डेट। और अप्लाई या फिल्टर, तो फिल्टर में इसमें हमारे जितने भी लिस्ट व्यूज होते हैं उस ऑब्जेक्ट पे वो सारे आ जाते हैं। तो अगर आपने कोई कस्टम लिस्ट भी बनाया वो भी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑल ओपन लिस्ट लेता हूँ एंड फील्ड नेम टू डिस्प्ले। इसमें क्या है कि कौन सा फील्ड आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे जाऊँ, मैंने जो एडमिन में सेटअप कर रखा है और मंथ का लेता हूँ मैं, तो मैंने माई ओपन लीड में यहाँ पे अगर देखेंगे एडिट कैलेंडर पे, तो फर्स्ट नेम को मैंने क्या कर रखा है, एज ए डिस्प्ले नेम लगा रखा है ताकि यहाँ पे जो नाम होगा वो डिस्प्ले हो। तो मैं जैसे स्वीट वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालता हूँ। यहाँ पे आप जो भी नाम डालिएगा उसमें जो भी डेटा होगा वो डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर दिया। तभी क्या हुआ कि मेरा माई ओपन लीड्स क्रिएट हो गए। माई ओपन लीड्स करके कैलेंडर है वो क्रिएट हो गए। मैं एक दूसरा एक और कैलेंडर लेता हूँ। अगर मैं लीड पे ही लेता हूँ, नेक्स्ट मैं सिर्फ फिल फॉर स्टार्ट, जो कि मैं सिर्फ ड्यू डेट लेता हूँ कि उसी पर्टिकुलर डेट पे वो डिस्प्ले हो। अप्लाई फॉर फिल्टर ऑल ओपन लीड्स एंड फॉर जो नेम होगा फर्स्ट नेम एंड माई ऑल ओपन लीड्स। आप इसमें कुछ भी नाम अपने डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो कैलेंडर क्रिएट हो गए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे टास्क भी ट्रैक करूँ, जो मेरा टास्क है वो भी यहाँ पे आए। तो मैं फिर से जाऊँगा टास्क पे, ऑब्जेक्ट पे, नेक्स्ट माई इन टास्क। ये नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं स्टार्ट डेट एज ए ड्यू डेट ले लूँगा एंड अप्लाई फिल्टर ओपन टास्क का मैं लिस्ट पे डाल दे रहा हूँ। और डिस्प्ले में मैं सब्जेक्ट डालता हूँ, जब जो भी सब्जेक्ट होगा वो डिस्प्ले होगा एंड सेव। इससे क्या होगा, मेरा ओपन टास्क का भी कैलेंडर क्रिएट हो गया। अब एक्चुअली यहाँ पे एक और सेटिंग है, जैसे कि अगर मैं सब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लू ब्लू कलर का सब कुछ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कलर चेंज करना, तो माई ऑल ओपन लीड्स का जो मैं कलर चाहता हूँ ऑरेंज करना, तो मैं उसको ऑरेंज कर दूंगा। एंड माई ओपन लीड्स जो है, माई ओपन लीड्स का मैं इसको ब्लू